सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं KYT क्लास के चैनल के अंदर सभी विद्यार्थियों का, सभी प्यारे भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस KYT क्लास के चैनल के अंदर। साथियों, आज हम दोबारा मुलाकात की अपने जेका पॉलिटेक्निक 2027 के बारे में, कैसे कैसे हमें एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, कब हमारे एग्जाम के फॉर्म आएंगे और एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, काउंसलिंग क्या होगी, कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसी तमाम इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चन का आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे भाई बहन जो हैं, सभी लोग तैयार हो जाएं। आपको हर एक चीज का यहाँ जवाब मिलेगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखना, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में मिल जाए। क्योंकि आप जो भी करने जा रहे हो उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपके एग्जाम के अंदर लगेंगे। ठीक है, अगर नहीं भाई, अगर आप रखोगे उन डॉक्यूमेंट्स को तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? अगर आप एग्जाम देने जाओगे, आपके पास नहीं है, या फिर फॉर्म भरने की डेट आ गई, कुछ कारणवश लेट फास्ट अगर हो गया, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारी चीज़ों की भाई आप अपने आप तैयार कर लेना, आप आज से तैयार कर लेना और अपनी तैयारी में अभी से लग जाना। और जैसी तमाम चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारी बात हो जा रही है जेकब 2027 के अंदर। जो लोग 2027 के अंदर बोर्ड एग्जाम देंगे, क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम देंगे, साथ में अपने पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। दोनों एम है कि हमारे बोर्ड के अंदर भी अच्छे से अच्छे नंबर आए और पॉलिटेक्निक के अंदर हमें टॉप से टॉप कॉलेज मिल जाए। तो उन सारे सपनों को साकार करने के लिए हम आए हुए हैं। हमारे इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपकी पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कराई जाती है। देखना क्या है, विभिन्न सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट संस्थानों में कैसे कैसे आप प्रवेश लेंगे, हर एक चीज यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। देखना क्या क्या है, सबसे पहली पॉइंट आपके पास क्या है? एक्सपेक्टेड शेड्यूल, यानी आपकी जो संभावित तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरुआत अतः जनवरी। ठीक है, शुरुआत कब होगी आपकी? जो ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कहां से होगी भाई? जनवरी से आपकी शुरुआत हो जाएगी 2027 के अंदर। और क्या है? इवेंट और क्या? एक्सपेक्टेड डेट्स, यानी संभावित तारीख। अगर मैं बात करूं आवेदन तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी? मार्च और अप्रैल के बीच होगी। 2027 के अंदर जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी वो क्या होगी? आपकी मार्च और अप्रैल होगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे? आपके एडमिट कार्ड मई के अंदर आ जाएंगे, जो भी 10-15 मई के या उसके आसपास आ जाए। और क्या है, आपकी जो एग्जाम डेट होगी वह मई या फिर जून होगी। मई या जून के अंदर 2027 के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। और क्या है, रिजल्ट और रैंक कार्ड क्या होंगे? आपकी जून के अंदर आपके रिजल्ट भी यहाँ तक आ जाएंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से होगी? तो जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी संभावित कुछ तिथियां हैं, इधर उधर हो सकती हैं। ये हम 2027 की बात कर रहे हैं, जो संभावित तिथियां आपकी इस एग्जाम के लेकर के आ रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? एक्सपेक्टेड शेड्यूल क्या है आपका, यानी संभावित तिथियां क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में। आपकी लास्ट डेट क्या होंगी फॉर्म भरने की, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा एग्जाम डेट क्या होगा, रिजल्ट या फिर रैंक कार्ड कब आएंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। जैसी आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अगली हमारी क्या है? मुख्य ग्रुप और योग्यता से एलिजिबिलिटी कहते हैं आप। अब यहाँ से देखना, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या पे होगी? आयु सीमा न्यूनतम कम से कम आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो जो भी लोग इस एग्जाम को देने जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कम से कम उनकी एज क्या होनी चाहिए? 14 ईयर होनी चाहिए। कम से कम क्या है? मिनिमम उनकी 14 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई सीमा यहाँ पर नहीं है। और मैं अगर ग्रुप ए इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपको 10वीं पास होना है, उसके अंदर न्यूनतम 35% आने चाहिए। तो मुझे लगता है हर एक विद्यार्थी के तो इतने आ ही जाते हैं, तो बहुत ही भाई अच्छा खासा है। जो भी ग्रुप ए के विद्यार्थी होंगे, ग्रुप ए के अंदर क्या क्या होगा अभी आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझो, ग्रुप ए के इंजीनियरिंग के लिए आपको 10th पास होना है और उसके अंदर मिनिमम क्या होनी चाहिए? 35% होनी चाहिए। ग्रुप बी आपका आता है एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर जो लोग 10वीं में कृषि विषय से हों या फिर 12वीं में कृषि विषय से हों, ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों के अगर जो लोग क्या है ग्रुप बी के हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनको एग्रीकल्चर के अंदर अपना बेहतर करियर बनाना है, तो लोग क्या हो 10वीं के अंदर कृषि लिए हो। अगर कोई 10वीं का विद्यार्थी देना चाहता है, अगर कोई 12वीं का देना चाहता है, तो 12वीं के अंदर उसका कृषि होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के अंदर फैशन, होम साइंस जैसी चीजें आती हैं। इसमें आपको 10वीं में न्यूनतम यहाँ भी 35% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका ग्रुप ई आता है, इसमें फार्मेसी आती है, 12वीं पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ या फिर बायोलॉजी होनी चाहिए। ये आपके ग्रुप क्या है, ई की बात है। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रुप K1 टू K8, यानी K1 से लेकर के आपका K8 तक, ठीक है, K8 तक लेटरल एंट्री, 12वीं पास साइंस, ठीक है, या ITI सीधे सेकंड ईयर में आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके ग्रुप के बारे में A to Z जो इन्फॉर्मेशन थी, कौन कौन सा ग्रुप है और कौन उस ग्रुप के अंदर एडमिशन ले सकता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं किस ग्रुप के अंदर, मैं आपको यहाँ पे A to Z जानकारी बता दिया हूँ। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे अगर यहाँ से हम बढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक आपकी ये बात हुई। सबसे पहले क्या है, आपका जो जेकब का एग्जाम है यूपी पॉलिटेक्निक का, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, ठीक है। ऐसा क्या है, जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो तुक्का मार दो। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई नंबर आपका नहीं कटने वाला है, अगर सही हो गया तो आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा काम करना ही नहीं है कि हमें कोई गलत ऑप्शन टिक लगाना पड़े, क्योंकि हम आज ही से तैयारी में लगेंगे, आज ही से अपना पूरा मेहनत करेंगे, ताकि हमें कोई ऐसी नौबत यानी ऐसा टाइम आए ही ना कि हमें तुक्का लगाना पड़े। आपकी परीक्षा की रूपरेखा क्या है, सबसे पहले आपका जो मोड होगा वो ऑफलाइन ही आपका ऑनलाइन मोड होगा, CBT मोड होता है, जिसे आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होता है। अगला क्या है, आपके क्या है MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अगला क्या है, कुल जो क्वेश्चनों के नंबर्स होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 100 होगी। टाइम की अगर देखी जाए तो 2 आवर्स 30 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन मार्किंग क्या है, आपकी कुल 400 नंबर के पेपर होंगे, यानी आपको एक सही उत्तर पर 4 नंबर मिलेगा। आपको जो टोटल पेपर नंबर का कितने का होगा, 400 नंबर का होगा, यानी आपको एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। एक सेकंड में अपने इस कैमरे को चार्ज लगा लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। एक सेकंड मुझे मौका देना आप लोग चेंज करने के लिए, ठीक है सर, चार्ज। एक सेकंड साथियों, हमारा कैमरा जो है वो बंद हो रहा है, कैमरा नहीं मैकबुक है। एक सेकंड, चलो देखते हैं। तो आपकी जो क्या है, क्या मैं बात कर रहा था कि यानी कुल प्रश्न जो आपके आते हैं 400 नंबर के आते हैं, और क्या है सही उत्तर पे 4 नंबर आपके मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अगली बात देखेंगे, अगला पॉइंट क्या, हमारा सिलेबस क्या होता है भाई। हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप ए की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ए की बात कर रहे हैं। तो सिलेबस में 10वीं पास के स्तर के विषय शामिल होते हैं। मैथ्स आपके 50% आते हैं, यानी आपके मादे आधा क्या हो गया आपका, मैथ ही आपका आधा रहता है। और क्या, फिजिक्स आपका 25% हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फिजिक्स हो जाएगा, और 25% आपका क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 50% मैथ हो गया। तो आपको क्या है, ये 3 सब्जेक्ट आपके 10th लेवल के पढ़ने हैं। आगे आगे अगर हम बात करें कैसे हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई कैसे करनी है, तो अगर मैं बात करूं कितनी फीस लगती है, अगर कोई आवेदन सामान्य क्या है, अगर कोई सामान्य या ओबीसी से है, कोई अगर जनरल या फिर ओबीसी से है तो उसको 300 रुपये लगती हैं, अगर कोई SC ST से है तो उसको 200 रुपये फीस लगती है फॉर्म भरते समय। अगले पॉइंट क्या है, आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट जेकब एडमिशन पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करें और अपनी डिटेल्स, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर्स भरें, ठीक है। और क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म अपनी शैक्षणिक योग्यता और ग्रुप का चयन करें, मतलब आप 10वीं पास हो, आप एग्रीकल्चर के अंदर जाना चाहते हो, ग्रुप ए का देना चाहते हो, ग्रुप सी का देना चाहते हो, ग्रुप K1 से 8 के बीच किसी का देना चाहते हो, तो उसी हिसाब से अपने ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। इन सब चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरी मेहनत पे पानी चला जाएगा। फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका
फीस लगेगी वो ऑनलाइन आपको भुगतान करना पड़ेगा, और फोटो सिग्नेचर जैसे आपको क्या है स्कैन करके वहाँ पे अपलोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। जब आपके एडमिशन हो जाएंगे तो काउंसलिंग का क्या होता है, देखना आपको सीट निकलने पर फ्रीज या फ्लोट का विकल्प चुने। अब फ्रीज और फ्लोट क्या होते हैं इनके बारे में देखना। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लॉकिंग, पोर्टल पर रजिस्टर करें और पसंद के कॉलेजों को ब्रांचेज की लिस्ट चुनें। फिर क्या करें, सीट अलॉटमेंट, आपकी रैंक और पसंद के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाता है। जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉलेज को अलॉट किया जाता है। और क्या है, फ्रिज, मिली हुई सीट से संतुष्ट पर लॉक करें। अगर आप क्या है जो सीट आपको मिल रही है गवर्नमेंट, अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ मुझे यही चाहिए तो ये मुझे मिल भी गई है, तो आप क्या करें, फ्रीज करें। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो उसको क्या करें, आप फ्लॉट करें। सुरक्षित रखकर, जो आपको मिल गई है उसको सुरक्षित रख दें कि हाँ अगर आगे नहीं मिला तो फिर दोबारा हम यही ले लेंगे। अगले राउंड में बेहतर कॉलेजों की तलाश करें, ठीक है, और बेहतर अगर कोशिश करेंगे हो सकता है और अच्छा मिल जाए। अगर नहीं मिला तो फिर वही आपको ले लेना पड़ेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना, जो मिली है उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपको टिक लगा के मतलब उसको रख देना कि हाँ अगर आगे बाई चांस से नहीं मनपसंद का कॉलेज मिला, नहीं ब्रांच मिली, तो मैं दोबारा आप इसी पे काम करूंगा। और क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नजदीकी सहायता केंद्र पर जाकर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे और जो जो जरूरतें हैं उन सबको वेरिफिकेशन करें, क्या क्या लग रहे हैं, क्या क्या और जरूरतें हैं। और क्या भाई, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी एडमिशन के समय आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी की जरूरत होगी। जैसे क्या है, शैक्षणिक, क्या है, शैक्षणिक और प्रवेश पत्र, आपको जेकब 2027 का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड दोनों होना चाहिए, ठीक है भाई। इन सब चीज़ों को आप संभाल के रखो, उसके फोटो लेकर के रखो, उसकी फोटोकॉपी करा के रखो। सबसे बढ़िया होगा कि सब कुछ का फोटोकॉपी करा करके अपने फ़ोन के अंदर फोटो रख करके एक फाइल बना लो, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखनी है, फोटोकॉपी करा करके अपने हाथ में लेनी है, और कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके फोटो रख लेना। और क्या, सीट अलॉट लेटर आपको रखने हैं, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको रखनी है, ITI सर्टिफिकेट यदि लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई किया है तो अगर जैसे जैसे आपको अगर आपने 10वीं का लगा है, 10वीं या 12वीं या फिर ITI का जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जैसे जहां यूज किया था वो सब रखें। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स ID नहीं है तो आज ही जाकर के अपने इन चीज़ों को बनवा लेना। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी ID प्रूफ, आधार कार्ड के अंदर कोई गलतियां हैं उनको सुधार लो, कोई गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको क्या करो, ID को प्रूफ है, जो भी चीज़ें गलतियां होती हैं सब कुछ को एकदम क्लियर कर लो। पासपोर्ट साइज फोटो जो 4-6 महीने 4-6 प्रतियां हो और जल्दी आप खिंचाए हो, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सरकारी डॉक्टर से द्वारा कर लें, ठीक है। ये सब चीज़ें भाई आपको तैयार रखनी पड़ेगी, आखिरी में सब काम आएंगी। अभी आप तैयारी में, अभी आपके पास समय है इन चीज़ों को रखने का। आखिरी में जब जाओगे, जब मेन टाइम बचेगा आपका पढ़ाई करने का, उस समय आप कराओगे, दौड़ो भागोगे तो वहाँ दिक्कतें आ जाएंगी। तो सबसे बढ़िया है कि आप अभी से अपनी चीज़ों को रख लो। और देखो रिजर्वेशन रूल्स क्या है, महिला अभ्यर्थी को कोर्स में, जो महिला अभ्यर्थी कोर्स हैं उनमें 20% सीटें क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर कैटेगरी की बात करूं और रिजर्वेशन बात करूं, अगर मैं OBC NCL की बात करूं तो यहाँ 27% आपको देखने को मिलेगा, SC की बात करूं 21%, ST की बात करूं 2%, EWS की बात करूं 10% आपको, या उप आरक्षण दिव्यांग PWD को 5%, या स्वतंत्रता सेनानी को FF को 2%, सैन्य कर्मियों के बच्चे को 5% आपको देखने को मिलेगा। तो रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो कितनी जगह, हर एक जगह कुछ ना कोई रिजर्वेशन दे रखी है सरकार ने, तो इसका भी लोग फायदा उठा सकते हैं जिनके पास ये चीजें हैं, ठीक है। जो भी चीजें जहां जिसके अंदर आता है वो उस चीज का फायदा यहाँ पे ले सकता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बारे में, तो देखो भाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जिसे क्या है आपके पास लखनऊ के अंदर है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर हो गया, अनारकली देवी पॉलिटेक्निक हो गया, बुलंदशहर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, झांसी हो गया। ये सब क्या है टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेजों में से आते हैं। इनके अंदर भाई आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी तो इनके अंदर जा पाओगे, और इनके अंदर क्या है बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है और अच्छे से अच्छे पैकेज यहाँ पे मिलने को देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से पैकेज भाई यहाँ पे लगते हैं। तो आप समझ सकते हो ये टॉप कॉलेजों में अगर ये आ रहे हैं तो अगर से आप अभी से लग जाओगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉलेज जरूर मिलेंगे, ठीक है।
अगली पॉइंट हमारी क्या है, अब हम बात करें स्ट्रक्चर आपकी जो फीस है और स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो अब लगभग आजकल तो हर एक जगह स्कॉलरशिप मिलने लग गई है। एजुकेशन के अंदर आप कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ आपकी स्कॉलरशिप मिल रही है। देखो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल में से पूरी तरह फीस वजीफे के रूप में वापस आ जाती है। जितनी आप फीस देते हो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप जाओगे तो आपकी पूरी फीस आपको वापस आ जाएगी। इसके अंदर सरकारी कॉलेज के अंदर लगभग 10,000 से लेकर 11,000 तक, सहायता प्राप्त कॉलेजों के अंदर लगभग 19,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक, प्राइवेट कॉलेज के अंदर 28,000 से लेकर के 35,000 तक। एक क्या है, एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे आपको इतनी फीस लगेगी, सहायता प्राप्त कॉलेजों के अंदर आपको इतनी फीस लगेगी, प्राइवेट से करोगे आपको इतनी फीस लगेगी। ये 3 तरह के हैं, यहाँ आपको अलग अलग फीस देखने को मिल सकती है। अब आपके मेहनत के ऊपर है, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो आपको इतना लगेगा, आप और कम मेहनत करोगे तो आपको इतना लगेगा, आप और कम मेहनत करोगे तो आपको इतना लगेगा। तो आप यहाँ से देख लो आपकी मेहनत कितनी फायदा देने वाली है आगे चल करके। ठीक है, आज की मेहनत आपको 3 तरह से, देखो 3 तरह से, एक सेकंड, हाँ देखना, आपकी जो आज की मेहनत है वो आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतनी कम ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा। बड़ा शानदार है साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, इससे पढ़ाई का खर्च आसान हो जाता है। और मैं जानता हूँ लगभग जो बच्चे क्या है जिनके पेरेंट्स कोई सरकारी गवर्नमेंट के अंदर जॉब के अंदर नहीं है, लगभग हर एक विद्यार्थी तो अपनी स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस वापस ले ही लेता है। ठीक है, तो आपको मिल जाती है। अगर कोई आपका और सवाल है, ठीक है, कोई और ग्रुप्स के बारे में जानना है, कोई और चीज़ यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में जाननी है, कोई और ऑलरेडी कुछ एग्जाम के बारे में जानकारी करनी है, कैसे से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी बुक पढ़ें, और जैसे आपको दुनिया जो भी आपको एग्जाम को लेकर के टेंशन हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे, उस चीज़ का हम जवाब पूरी तरीके से देंगे। तो साथियों फिर दोबारा नई वीडियो के अंदर नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।